भैरवगढ़ में सुबह हमेशा नदी से शुरू होती थी। मणि रोज नदी के किनारे जाती, नंगे पांव गीली मिट्टी पर चलती और चुपचाप फूल चुनती। जब तक भैरव बाबा के चरणों में फूल नहीं चढ़ा देती, वो अन्न ग्रहण नहीं करती थी। उसकी भक्ति शब्दों में नहीं थी, सांसों में थी। सत्यम सालों बाद अपने घर लौटा था। बचपन ननिहाल में बीता था, अब लौटकर अपने पिता की भट्टी संभाल रहा था। वो लोहार का बेटा था, हथियार बनाता था। उसके पिता कभी राजा के साथ शिकार पर जाया करते थे। हथियार साथ ले जाना और शिकार के बाद उनका विश्लेषण करना उनकी जिम्मेदारी होती थी। सत्यम के हाथ आग और लोहे के आदी थे, पर मन अब भी सरल था। एक दिन जब सत्यम घर पहुंचा, मणि की मां ने उसे देखते ही कहा, अरे बेटा, इतने सालों बाद आया है तू। सत्यम ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, अब बाबा को मेरी जरूरत है काम में। सत्यम की मां बोली, काम तो जीवन भर चलता रहेगा, पहले कुछ दिन आराम कर ले। उसी समय मणि बाहर आई। वो नदी की ओर जा रही थी। मणि की मां ने कहा, मणि, तू तो इसे पहचानती होगी, इतने सालों में सब भूल भी गया होगा। फिर मुस्कुराकर बोली, जा, इसे थोड़ा नगर घुमा दे और आज इसे भी मंदिर के दर्शन करा ला। मणि ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। मणि और सत्यम बरसों बाद एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ नहीं कहा गया, पर कुछ महसूस हुआ। दोनों नगर से बाहर नदी की ओर चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद सत्यम बोला, बचपन में तुम बहुत बोलती थी, अब इतनी शांत क्यों हो? मणि बोली, क्योंकि ज्यादा बोलने से लोग मूर्ख समझते हैं। सत्यम मुस्कुराया, इसका मतलब मैं मूर्ख लग रहा हूं तुम्हें? मणि थोड़ा हिचकिचाकर बोली, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। सत्यम हंस पड़ा, अरे मजाक कर रहा हूं। नदी पर पहुंचकर मणि फूल इकट्ठा करने लगी। सत्यम नदी के किनारे बैठ गया। कभी मणि को देखता, कभी बहते पानी को। तभी आह! मणि के पैर में कांटा चुभ गया था। सत्यम दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसका पैर अपने हाथों में लिया और सावधानी से कांटा निकाल दिया। तुम पैरों में कुछ पहनती क्यों नहीं? मणि बोली, भैरव बाबा को फूल चढ़ाने के लिए नंगे पांव जाना होता है। फिर धीरे से बोली, बाबा को भी लगना चाहिए कि उनकी भक्त उनके लिए आसानी से फूल नहीं लाती। सत्यम उसकी बातों से बहुत प्रभावित हो गया। दोनों मंदिर की ओर लौट चले। मंदिर के द्वार पर मणि ने अपने भाई से सत्यम को मिलवाया। उसका भाई सत्यम को पहले से जानता था। हल्की फुल्की बातें हुई, फिर दोनों मंदिर में गए। भैरव बाबा के दर्शन के बाद दोनों अपने अपने घर लौट आए। एक दिन सत्यम की मां के पैर में चोट लग गई। वो मणि से बोली, बेटी, मेरे पैर में चोट है, आज भट्टी तक जाना मुश्किल है। सत्यम काम में लगा है, क्या तू उसका खाना दे आएगी? मणि ने बिना सोचे हां कह दी। सत्यम तलवार बना रहा था। मणि ने उसे खाना दिया। खाने के बाद सत्यम ने तलवार उठाकर दिखाई। देखो, आज पूरी हो गई। मणि का ध्यान तलवार पर नहीं था। सत्यम बोला, तुम्हें तलवार चलाना सीखना है? मणि ने पूछा, तुम्हें आती है? मुझे लगा बस बनाना आता है। सत्यम बोला, हाँ, ननिहाल में सीखा है, मेरे मामा सेना में है, वही सिखाते थे। एक दिन नागर में अफवाह फैल गई, नदी के पास बाघ घूम रहा है। मणि फूल लेने चली, माँ बाप ने रोक लिया। मणि बोली, कुछ भी हो जाए, मुझे भैरव बाबा को फूल चढ़ाने हैं। उसे जाने नहीं दिया गया। वो उदास होकर घर के बाहर बैठ गई। सत्यम पास आया, क्या हुआ? आज राजकुमारी इतनी उदास क्यों है? मणि बोली, मैं कोई राजकुमारी नहीं। राजकुमारी होती तो मेरे साथ सैनिक होते, फूल लाने में कोई परेशानी नहीं होती। सत्यम बोला, किसने कहा कि तुम्हारे साथ सैनिक नहीं है? मणि ने उसकी ओर देखा। सत्यम मुस्कुरा रहा था। वो मणि के माँ बाप के पास गया। मैं जाऊंगा इसके साथ, चिंता मत कीजिए, इसे सही सलामत वापस ले आऊंगा। आज नदी का पानी थोड़ा ऊंचा था। मणि कीचड़ में उतरकर फूल तोड़ने लगी। जैसे ही वो बाहर आई, सत्यम बोला, रुको, बाबा के सामने ऐसे पैरों से जाओगी? मणि सोच में पड़ गई। सत्यम बोला, आप फूल संभालिए, आपका सेवक है ना। वो अपने हाथों से मणि के पैर साफ करने लगा। उस पल मणि ने पहली बार अपने हृदय में किसी के लिए कुछ महसूस किया, कुछ पवित्र, कुछ सुरक्षित। नदी से लौटते समय मंदिर के पास सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। आज आम जनता का प्रवेश वर्जित है, राजकुमार आरती के लिए आ रहे हैं। मणि और सत्यम वहीं खड़े हो गए। कुछ ही देर में राजकुमार अपने घोड़े पर अकेला आया। न कोई सैनिक, न कोई अंगरक्षक। लोगों की नजरें झुक गईं। लोग फुसफुसाए, राक्षस है। पर पूजा करते समय ऐसा लगता है जैसे
इससे बड़ा भक्त कोई नहीं। हर साल अपनी जीप चढ़ाता है। मणि सिहर गई। अब उनका प्रेम उभरने लगा था। कभी नदी, कभी मंदिर, कभी भट्टी। कभी सत्यम मणि को तलवार चलाना सिखाता। उनके प्रेम में कोई चाल नहीं थी, कोई कपट नहीं। सत्यम मणि की सुंदरता से नहीं, उसकी भक्ति और हृदय की पवित्रता से बंधा था। और मणि सत्यम की सोच से, जो हर पल साथ देने की थी। उस दिन वे प्रेम में पूरी तरह घिर चुके थे। कह नहीं पाए थे, पर एक दूसरे पर अपना अधिकार सौंप चुके थे। 2 साल बाद इसी भूमि पर एक राजकुमार का प्रेम सब कुछ बदल देगा। पर तब तक मणि और सत्यम का प्रेम भैरव बाबा के चरणों में सुरक्षित था।